नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में टीजीटी अपडेट को लेके। जी हाँ मेरे भाई, आप देखेंगे रजनीश कुमार सर के तरफ से टीजीटी पीजीटी दोनों का नया रोस्टर अपडेट दिया गया। कैटेगरी वाइज सीटें बताई गई कि इस कैटेगरी में आपकी सीटें इतनी रहेगी, और जो रजनीश कुमार सर बता देते हैं तो मान के चला जाता है कि आगे वो सही बात होती है। तो उसी आधार पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो उस कैटेगरी में कितनी सीटें थी, और जब ये रोस्टर अपडेट दिया गया है तो कितनी सीटें घटी है बढ़ी है, सारा कुछ मैं आपको डिटो बताऊंगा। उससे आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि किस कैटेगरी का कट ऑफ आपका कम रहेगा टीजीटी में किसी विषय के लिए, और किसका हाई जाएगा किसी भी विषय के लिए। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो थोड़ा सा रुक के आप देख लीजिए अगर आपने टीजीटी की परीक्षा दी हुई है तो। और सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे भाई यूआर कैटेगरी से हैं और एससी से हैं तो उनका कट ऑफ आप देखेंगे थोड़ा कम ही रहेगा मेरे भाई, क्योंकि इनको नए रोस्टर में बहुत फायदा हुआ है। यूआर की भी सीटें बहुत बढ़ी हैं और एससी की भी सीटें आपकी बहुत बढ़ी हैं। कितनी सीटें बढ़ी है सारा कुछ मैं अपडेट आपको दूंगा, तो आप बने रहिए वीडियो में। और कैटेगरी आरक्षण का एकदम ध्यान नहीं रखा गया है मेरे भाई, ये बात आप समझ लीजिए। कैसे नहीं ध्यान रखा गया वो प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 से जुड़ी हुई जो भी मैं आपको अपडेट दिया हूं अभी तक, आप देख सकते हैं एकदम सही और सटीक मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराया हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि किस कैटेगरी का आपका कट ऑफ टीजीटी में अधिक रहेगा और किस में आपका कम रहेगा। तो ये वो नोटिस है जिसमें आप देखेंगे जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था बीपीएससी टीआरई 3.0 में, उस समय सीटें कितनी थी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको पहले आप देख लीजिए तो आप देखेंगे कि उस समय टोटल सीटें आपका 16,970 पे विज्ञप्ति जारी किया गया था टीजीटी टीआरई 3.0 का। तो उसमें आप देखेंगे अनारक्षी का आप यहाँ पे आप देखेंगे कि 4453 टोटल सीट था महिला पुरुष दोनों मिला के, और वही ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 1641 सीट था दोनों को मिला के। और वही आप देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की बात की जाए तो 4210 सीट था, और वही पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 3020 सीट था। अनुसूचित जाति का आप देखेंगे 3297 सीट था, और अनुसूचित जनजाति का वहां पे आप देखेंगे कि 349 सीट था। और इन सभी को मिला के आप देखेंगे कि ये टोटल हो जाता है यहाँ पे आपका 16,970। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे और आपको ये ध्यान में आ गया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब रिलीज किया गया था तो 16,970 सीटों पे आपका रिलीज किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे कल ही रजनीश कुमार सर के तरफ से ये आपका अपडेट दिया गया टीजीटी के तरफ से कि किस कैटेगरी में आपकी कितनी सीटें रहेगी। तो उन्होंने बताया कि यूआर में आप देखेंगे 7918 सीट रहेगा, एसी कैटेगरी में आपका 4054 सीट रहेगा, एसटी में आप देखेंगे 233 रहेगा, ईबीसी में आप देखेंगे 3596 रहेगा, बीसी में आप देखेंगे 1714 रहेगा, ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 1069 रहेगा, और डब्ल्यूबीसी में आप देखेंगे कि 1013 रहेगा। रजनीश कुमार सर ऐसा बताए, और वो जो बताते हैं तो मान के चला जाता है कि वो आपका सही होगा। जैसे ही रोस्टर अपडेट होता है वेबसाइट पे तो आप देखिएगा यही कैटेगरी वाइज आपकी सीटें रहने वाली है। तो उसके बाद आइए अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूं कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो तब कितनी सीटें थी और इस समय कितनी सीटें हैं, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, किसमें बढ़ा है घटा है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये पुराना रोस्टर है और ये नया रोस्टर जो इस समय है वो है। तो आप देखेंगे उस समय जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो यूआर की सीटें वहां पे आप देखेंगे कि 4400 आपका 53 सीट था मेरे भाई, और जब नया रोस्टर दिया गया तो उसमें आप देखेंगे 7918 टोटल सीट है। तो इसमें तो देखेंगे यूआर को एकदम फायदा हुआ है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे 3500 आप देखेंगे 3465 सीटें बढ़ गई है मेरे भाई नए रोस्टर में। और उसके बाद वही ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पुराने वाले में आपका 1641 सीट था, और नए वाले में आप देखेंगे कि 1069 यानी कम कर दिया गया है मेरे भाई ईडब्ल्यूएस कोटे में सीट, और ये 572 सीट कम किया गया है, कोई कम ये आंकड़ा नहीं है मेरे भाई। तो इसका कट ऑफ जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके बाद बीसी की बात की जाए तो जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो उस समय आप देखेंगे कि 3032 टोटल सीट था बीसी कैटेगरी में, और इस समय आप देखेंगे
कि ये 1700 आपका 14 हो जा रहा है मेरे भाई। तो बीसी कैटेगरी का भी आप देखेंगे नुकसान हुआ है नए रोस्टर में, और यहाँ पे 1306 सीटें आपकी कम कर दी गई है। तो ये भी कोई कम आंकड़ा नहीं होता है मेरे भाई। तो टीजीटी में आप देखेंगे किसी भी विषय से बीसी कैटेगरी का कट ऑफ आपका ऊपर ही रहेगा मेरे भाई, क्योंकि सीटों की तो संख्या कम हो गई ना। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। उसके बाद वही ईबीसी की बात की जाए तो उस समय आप देखेंगे नोटिफिकेशन के समय 4210 टोटल सीट था, और जब ये नया रोस्टर अपडेट दिया गया तो ईबीसी में आप देखिए 3500, यानी यहाँ पे भी सीटों की संख्या कम हो गई, और वो भी 614 सीटों की संख्या कम हो गई। तो ये कोई कम आंकड़ा नहीं है मेरे भाई। उसके बाद एससी की बात की जाए तो एससी में आप देखेंगे नोटिफिकेशन के समय 3297 सीट दिया गया था, और जब ये रोस्टर अपडेट दिया गया तो इसमें आप देखेंगे कि 4054 सीटें हो गई है मेरे भाई। यहाँ पे आप देखेंगे कि तो एकदम सीधा आपका 757 सीट बढ़ गया है। तो इसका कट ऑफ तो नीचे आएगा ना मेरे भाई, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ गई। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद वही एसटी की बात की जाए तो आप देखेंगे कि उस समय 349 सीट था नोटिफिकेशन के समय, और इस समय 233, इसमें भी कम कर दिया गया मेरे भाई, और वो भी 116 सीट कम कर दिया गया। ये कोई कम छोटा आंकड़ा नहीं है। तो इसका भी कट ऑफ आपका आप देखेंगे ऊपर ही मेरे भाई रहेगा। और डब्ल्यूबीसी का आप देखेंगे कि 1000 आपका 13 सीट है। तो ये पुराने वाले रोस्टर का टोटल जोड़ेंगे तो ये 16,970 हो जाता है, और इतने पे ही आपका नोटिफिकेशन ये दिया गया था। और ये टोटल नया को जोड़ेंगे तो ये आप देखेंगे कि 19,597 हो जाता है। तो ये नया जो अपडेट दिया गया है उसमें, तो इसमें आप देखेंगे डिफरेंस आप देखेंगे तो सीटों की संख्या बढ़ी कितनी है, तो आप देखेंगे कि 2627 मेरे भाई, 2627 सीट आप देखेंगे कि रोस्टर अपडेट में नोटिफिकेशन के समय से आपका बढ़ गया है मेरे भाई। तो इसमें फायदा किस कैटेगरी को हुआ है अब वो जान लीजिए। तो आप देखेंगे कि 3465 सीट बढ़ा है यूआर का। तो यूआर को तो आप देखेंगे सीधा फायदा हुआ ना मेरे भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 से 3 नंबर विषयवार किसी किसी में आपका और भी अधिक कम हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि किस विषय में कितनी सीटें दी जाती है, ये भी तो बात महत्वपूर्ण हो जाती है मेरे भाई। तो आप देखेंगे कि किस कैटेगरी में किस विषय में कितनी सीट दी जाएगी यूआर में, वो आएगा रोस्टर तब जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी समझा जाए तो आप देखेंगे कि यूआर का कट ऑफ हर विषय का 1 से 2 नंबर हम लोगों ने जो बताया है, हम लोगों ने जो अनुमान लगाया है उससे कम ही रहेगा मेरे भाई, क्योंकि 3465 सीटें एक धड़ाके आपकी बढ़ गई है नए रोस्टर में। तो यहाँ पे यूआर को फायदा एकदम सीधा दिखेगा। और ईडब्ल्यूएस के साथ आप देखेंगे फिर एक बार नाइंसाफी हुई है, यहाँ पे 500 यानी 572 सीटें कम कर दी गई है मेरे भाई। और यहाँ पे आप देखेंगे आरक्षण का भी पालन नहीं किया गया है। टोटल सीटें आप देखेंगे कि 19,597 है। ये है ना, अगर इसको हम अप्रोक्स में 19,000 भी मानते हैं तो 19,000 का अगर 10% आप निकालेंगे तो ये आपका होता है आप देखेंगे 1900, यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है ना, तो 10% आरक्षण के थ्रू 1900 सीटें आपकी होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे सीटें आप देखेंगे कि 1069 ही है। तो सीटें तो बहुत कम हुई ना भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैटेगरी आरक्षण का भी पालन आपका नहीं किया गया मेरे भाई। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। वैसे ही बीसी का भी आप देखेंगे, बीसी को भी यहाँ पे आप नुकसान हुआ है, 1306 सीटें कम हुई है। तो इसका भी कट ऑफ आपका ऊपर ही जाएगा मेरे भाई। आप किसी भी विषय से टीजीटी दिए हों बीसी कोटे से तो आप समझ लीजिए। उसके बाद वही ईबीसी की बात की जाए तो ईबीसी में भी आप देखेंगे कि 614 सीटें कम हुई है। तो इसका भी आप देखेंगे कि ऊपर ही जाएगा मेरे भाई, क्योंकि सीटों की तो संख्या कम कर दी गई ना। किसी किसी विषय में अगर सीटों की संख्या ज्यादा कम कर दी जाएगी तो उस विषय में और ज्यादा ऊपर चला जाएगा। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। वही एससी कोटे की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे सीटों की संख्या एकदम इंक्रीज हुई है, 757 सीट बढ़ा है नए रोस्टर में। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि एससी कोटे का आपका मेरिट किसी भी विषय से वो कम रहेगा, क्योंकि जो 757 ये सीट बढ़ा है प्रत्येक विषय में ऐड होगा कुछ कुछ, तो वो तो नीचे करेगा ना मेरे भाई। तो एससी कैटेगरी का टीजीटी में किसी भी विषय से आप दिए हो तो उसका मेरिट आप देखेंगे हमारे बताने से और जो आपने अनुमान लगाया है उससे 2 से 3 नंबर, किसी किसी विषय में आप देखिएगा 4 नंबर भी कम जा सकता है मेरे भाई। और वही एसटी की बात की जाए तो यहाँ पे तो 116 सीटें घटा ही दी गई है। तो एसटी का भी आप देखेंगे कि ऊपर ही हायर में चला जाएगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें भी सीटों की संख्या कम कर दी गई। एक तो पहले से ही आप देखेंगे कि 349 सीट है, उसमें भी अगर 116 कम कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि आपका ऊपर रहेगा। उम्मीद है ये सारा डाटा आप अच्छे से समझ रहे होंगे और एकदम भली बातें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा या प्रत्यक्ष आप
खुद देख सकते हैं मेरे भाई। आप नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो इतना ही उस समय पुराने रोस्टर में आपका ये दिया गया है, और नया जो बताया गया है रजनीश कुमार सर की तरफ से उनमें आपका इतना बताया गया है। तो इतना आपका प्लस माइनस हुआ है कैटेगरी वाइज, मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको यूआर को फायदा हुआ है और एससी को फायदा हुआ है। इन दो कैटेगरियों को आप देखेंगे फायदा हुआ है, और सभी कैटेगरियों को नुकसान ही हुआ है मेरे भाई, क्योंकि सभी में पुराने वाले रोस्टर से नए वाले में कम ही सीट हुआ है। तो उम्मीद है सभी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे, देख लीजिए। और जो भी मेरे भाई यूआर से हैं उनका कट ऑफ 2-3 नंबर नीचे होगा, और जो एसी से हैं इनका तो अब क्या ही कहना, इनका तो और नीचे होगा मेरे भाई। तो टीजीटी आप किसी भी विषय से दिए हुए हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपने किस विषय से दिया हुआ है, और जैसे ही विषयवार आपका रोस्टर आता है तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस विषय में आपका कितना जाएगा। लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि यूआर और एससी को नए रोस्टर में फायदा हुआ है मेरे भाई। जो भी हमारे भाई एससी कोटे से हैं, यूआर से हैं, उनको फायदा यहाँ पे प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो आप किस कैटेगरी से दिए हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।